काशीखंड मेरुगिरी स्पर्धा से विंध्याचल का सूर्य का मार्ग रोकना। तदनंतर अंधकार नाश करने वाले भगवान सूर्य उदयांचल पर्वत पर उदित होते हुए क्रमशः दक्षिण दिशा की ओर चले, किंतु जब उनके घोड़े आगे न बढ़ सके तो अनुक रूप अरुण नामक सारथी सूचित किया कि भानुदेव अभिमान से ऊंचे उठा हुआ विंध्य पर्वत आकाश मार्ग रोककर खड़ा है। आप जो मेरुगिरी की प्रदक्षिणा किया करते हैं उससे कारण गिरिराज मेरु से लाख डांट रखता है। अनूर की बातें सुनकर भगवान सूर्य मनी मन सोचा, अहो आकाश मार्ग भी रोका जाता है, यह बड़े विस्मय की बात है। आज जो आधे पल में 2200 योजन चलते हैं वे सूर्य के देववश एक ही जगह अधिक समय तक रुके रह गए। इस प्रकार दीर्घ काल तक प्रचंड रश्मि सूर्य ठहर जाने से पूर्व और उत्तर दिशा में रहने वाले जीव उनकी किरणों के ताप से संताप होकर व्याकुल हो उठे। दक्षिण और पश्चिम के लोग लेटे में हुए ग्रह में नक्षत्रों सहित आकाश की ओर देखने लगे। सोचते सूर्य दर्शन नहीं हुआ इसलिए दिन नहीं हुआ और रात भी नहीं हुई क्योंकि चंद्रमा अस्त हो गया। आकाश के तारे लुप्त हो जाते हैं, अतः कौन सा समय इसका पता नहीं चला। पृथ्वी स्वा देवयज्ञ स्वधा और पितु यज्ञ और वष्टकार ब्रह्मा यज्ञ आदि सर्वथा अभाव हो गया। पंचयज्ञ कर्म लोप हो गया जाने से तीनों लोग काब उठे। त्रिगुप्त आदि सब लोग सूर्य से ही काल का ज्ञान रखते हैं। एकमात्र भगवान सूर्य ही जगत के सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। सूर्य देव की गति रुक जाने से जो लोग स्तब्ध हो उठे, जो जहाँ चित्र लिखित सा रह गया। एक तो रात के अंधेरे में और दूसरी सूर्य की गर्मी से जीवों की मृत्यु हो गई। समस्त चेतना जगत भय से इधर उधर भागने लगा। यह अवस्था देखकर ब्रह्मा जी शरण में गए, नाना प्रकार की स्तुति और गुणगान करने लगे। देवता बोले, परम ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी नमस्कार, जिनको स्वरूप और ज्ञान ज्ञात नहीं, केवल अमृत रूप है, जिन्होंने इंद्रियों की अधिष्ठा देवता भी नहीं जानते, जहाँ उनकी मन की बात नहीं पहुँच पाती, जहाँ वाणी और प्रसार नहीं हो पाता, उन सच्चिदानंद परमात्मा को नमस्कार। योगी जन अच्युत भाव से समाधि स्थित उनके ध्यान और हृदय काश में ज्योतिर्मय स्वरूप साक्षात्कार करते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार, जो काल से परे होकर काल स्वरूप स्वेच्छा अथवा अपने ही भक्तों की इच्छा से पूर्व पुरुष धारण करते हैं। सत्व और रज तम तीनों में उनका जिनका स्वरूप है तथा गुणों में साम्य स्वरूप प्रकृति जिनका स्वरूप है, उन ब्रह्मा विष्णु शिवरूप परमेश्वर को नमस्कार। प्रभु वेद और आपको निश्वास है, संपूर्ण विश्व में आपके एक अंश में स्थित है। गोलोक में मस्तक पर प्रकट हुआ, आपके नाभि में अंतरिक्ष लोक में अभिवार हुआ है। वनस्पति आपके लोह में, भगवान चंद्रमा आपके मन और सूर्य नेत्र में उत्पन्न हुए है। देव आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ स्थिति है, आप ही परमेश्वर संपूर्ण जगत भली भांति व्याप्त है। आपको बारंबार नमस्कार। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति कर कर सब देवताओं ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़े गए। और तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, देवताओं तुम्हारी स्तुति संतुष्ट है, उठो इच्छा अनुसार वर मांगो। देवताओं ने प्रणाम करके खड़े हुए। तब ब्रह्मा जी ने पुनः इस प्रकार कहा, विंध्याचल मेरु पर्वत की डाह करता है, इसलिए उसने सूर्य मार्ग रोक रखा है। इसी संकट को टालने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो, अतः इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मित्रा, वरुण और पुत्र महर्षि अगस्त बड़े भारी तपस्वी है, उन सबको मुक्ति देने वाले अविमुक्त नामक महाक्षेत्र काशी में जा तारका मंत्र उपदेश देने के लिए साक्षात शिव विश्वनाथ जी सदा विराजमान रहते हैं। अगस्त मुनि भगवान विश्वनाथ का मन लगाकर बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। वहाँ जाकर उन्हीं के इस कार्य की याचना करो, वे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे।
ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर सब देवता आपस में कहने, ओहो हम परम धन्य है, क्योंकि इस प्रसंग में मंगलमय काशी कल्याणमय काशीपति का दर्शन प्राप्त होगा। हमने ब्रह्मा जी के मुख में जो काशी चर्या सुनी है, वो श्रवण जनित पुण्य से आज काशी पहुंचेंगे। ऐसा कहेंगे सब देवता प्रसन्न मुख से काशी में आए, काशीपुरी आए। महेश्वर सहित देवताओं ने काशीपुरी पहुंचकर मार्निका तीर्थ में विविध पूर्वक वस्त्रादय सहित स्नान संध्योपासन पुण्य कर्म किया। तत्पश्चात विश्वनाथ जी दर्शन करने, नमस्कार और स्तवन करने पर परोपकार करने के लिए स्थान गए। वहां अगस्त्य मुनि रहते हुए वे मुनि अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके उसके सामने कुंड निर्माण कराकर, जहाँ शत्रुद्रिय सुत और चीर स्थिति जप करके उन्हें दूसरी दूर ओर देखकर देवता परस्पर इस प्रकार कहने लगे, अहो इस आश्रम के चारों ओर हिंसक जीव और सात्विक भी दिखाई देते हैं। अपने ही स्वभाव में वैर और त्याग कर मनुष्य प्रेम पूर्वक रहते हैं, किंतु जो मनुष्य पाप और मोहित होकर मांस पकाता है, उसी में पशु शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य परायों को प्राणों को पोषण करते हैं, वे ही कल्प तक नरक भोगकर इस संसार में जन्म लेते हैं। उन्हीं प्राणी को खाद्य बनते हैं। भूख प्राण निकल के कंठ में आ गए तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये हिंसक जीव मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगस्त जी की सेवा में स्थिति में प्राप्त हो गए। हिंसा के कारण इसका मन नहीं जिए। कहाँ मांस भक्षण और कहाँ भगवान शिव की भक्ति। और जो मद और मांस आसक्त है वो भगवान शंकर से बहुत दूर रहते हैं। भगवान शिव प्रसाद और बिना ब्रह्म का ही नाश नहीं होता। इस प्रकार आश्रम के पास विचरने वाले पशुओं ने मुनियों ने समान बर्ताव देखकर देवताओं ने यह समझा कि यह पुण्य क्षेत्र प्रभाव है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ के इस क्षेत्र में पशु पक्षियों के मृत्यु काल तक तारका मंत्र उपदेश देकर मुक्त हो करेंगे। इस तरह आश्चर्य में पड़े हुए देवता ज्यों त्यों मुनि आश्रम पहुंचे। ज्यों वहां पक्षी समूह देखकर अपने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पढ़ती हुई मैना तोते सार तत्व उपदेश देते हुए कह रही थी, हे शुक्र उपसंहार संसार सागर के पार उतारने वाले भगवान शिव है। कोयल कोमल वाणी में कुकू सुनाती कहती है, काशी निवासी प्राणियों की कलयुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनता। वहाँ पक्षियों की ऐसी चेष्टा देखकर देवता आपस में कहने लगे, हे काशी निवास पक्षी मृग धन्य, आप इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होंगी। देवता ऐसे भाग्यशाली नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म पिंड नहीं छूटता। ऐसा कहते हुए देवताओं ने मुनि की पर्णकुटी देखी, और जो होम और धूप और सुगंध सुवासित और बहुत ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित पवित्र न शिरोमणि लोप मुद्रा से चरण चिन्हों से चिन्हित पर्णकुटी आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। महर्षि अगस्त समाधि उठाकर कुशासन पर बैठे। उनका दर्शन करके इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर उच्च स्वर से बोले, जय हो। मुनीश्वर उठे और खड़े हो गए। उनने सबको यथा योग्य स्थान आसन पर बैठाया और आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया और वहां आने का कारण पूछा। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम महाविष्णुवे नमः। ओम ब्रह्माय नमः।